सभी कृपया अपने स्थान पर सादर खड़े हो जाएं। Prominent government officials, respected TRA members, teachers एवं प्यारे बच्चों, इस पुण्य भूमि पर एक वीर सेनानी, प्रसिद्ध देशभक्त और आजाद हिंद फौज के नेता सुभाष चंद्र बोस द्वारा इन दीप समूह में पहली बार अंग्रेजों से विमुख पाते हुए हमें आज़ादी दिलाई और स्वतंत्र इस पुण्य भूमि को दिलाया। तो हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, इस अंडमान द्वीप समूह में जन्मे हैं, रह रहे हैं, तो हमें गर्व होना चाहिए एक स्वतंत्रशाली। Thanks to DC sir for wonderful ceremony commemorating for the first flag hosting in Maya Bandar. In my life, this is the first time happening here. On this day, 30 December, has a tremendous significance not only for the Andaman at the Gymkhana, present Netaji Stadium in Port Blair, Andaman and Nicobar Island. He also announced the island the first Indian territory freed from the British rule. ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर झंडा चढ़ा था इंडिया का। जब सुभाष अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भर्ती हुए, यह दृश्य अंग्रेज प्रोफेसर द्वारा भारतीय विद्यार्थियों के साथ भेदभाव के विरोध से किया गया है। सुभाष लाइब्रेरी में बैठ पढ़ाई कर रहा था, तभी उनसे एक मित्र आकर उनसे कहते हैं, क्या हुआ मित्र? दोस्त, वह अंग्रेज प्रोफेसर हमारे कुछ साथियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। क्या? मैम, मेरे साथियों के साथ प्रोफेसर ने गलत व्यवहार किया है। मैं चाहता हूँ कि वो इनसे माफी मांगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सॉरी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। प्रिंसिपल साहिबा ने हमारी बात नहीं मानी, अब हमें ही अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। की भावना नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत देश हमारा है, हम पर ये ले आए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ कहें। फैसला किया कि वे अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। मुझे जब तक यहाँ से बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक मैं भूख हड़ताल करूँगा। भूखे रहने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें हाउस अरेस्ट पर भेज दिया गया। जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस की बात सच निकली। वे दूसरे विश्व युद्ध शुरू हो गया, परंतु दुर्भाग्यवश जापान उस युद्ध में टिक ना सका और जापान की महारानी को अपने दिए हुए 400 लोगों को वापस लेना पड़ा।
पर आज़ाद हिंद फौज शुरू तो हुई थी। सुभाष चंद्र बोस जी, जिनका जन्म उड़ीसा के कटक में 23 जनवरी 1897 में हुआ था। उनके पिताजी जानकी नाथ तथा माताजी प्रभा देवी थी। हिंदुस्तान के पहला तिरंगा झंडा जिमखाना मैदान में फहराया गया था, उसी के वर्षगांठ पर हमने आज इसको मायाबंदर में आयोजित हो रहा है। उनके समक्ष में जो नेताजी ने उसका विरोध प्रदर्शन किया था और अंग्रेज प्रोफेसरों को झुकाने का काम किया, तो आपने लघु नाटक के माध्यम से देखा है। आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि उन्होंने जो है किस तरह से आजाद हिंद फौज का गठन करके उन्होंने एक आजाद हिंद और आईएनए बनाने का जो काम किया है। मैं वहां पे नहीं जाना चाहता हूं, मैं कुछ ऐसी जगह को छूना चाहता हूं कि 1928 में जब हमारे देश में गांधी जी के नेतृत्व में देश की आजादी के लिए नेताजी ने वैसा कदम उठाया, बर्मा को भी कबूल कर लिया, बर्मा को भी जीत लिया जापान। जीतने के बाद में नेताजी ने वहां पे आजादी आईएनए का गठन किया और 2018 में नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर में एक फ्लैग पॉइंट बना करके उसको सम्मान करने का काम किया। और 2022 में जो नेताजी का दिल्ली चलो का नारा था, वो 2022 में यानी आजादी के 70 साल बाद में नेताजी का दिल्ली में जो है कर्तव्य पथ पर उसका मूर्ति स्थापन करके नेताजी को दिल्ली तक में पहुंचाया। अंग्रेजों का काल था वो, नाम था नेताजी मगर धरती माँ का स्वैमान था वो। तुम दो मुझे दे चला अपना जीवन, पर इंसाफ ना उसको मिल पाया। नारी सेना का गठन उसने फिरंगी को ललकारा था। अमर होकर भी भारत में वो शान ना उसको मिल पाई। हिंद की देखो फौज, जय हिंद का दिया नारा था। और नहीं, सुभाष चंद्र बोस हमारा था। देश जगाया, सोया भारत देश जगाया। जनता आ गई होश में, जनता आ गई होश में। हिंद देश आजाद कराया सुभाष चंद्र बोस ने। फ्लैग होस्टिंग किया था, तो आज हमने सभी को उनकी लाइफ के बारे में सभी से आज सुना है। तो उनके जिंदगी से हमें ये सीख मिलती है कि जो भी हमारे जो ध्येय है उनकी पूर्ति के लिए हमें स्ट्रगल करना है, जो सच है उसके लिए हमें फाइट करना है, और जो हम जिस चीज़ के पीछे लगे हैं या हमें जो जीवन में अचीव करना है उसको हमें पूरे ताकत से लड़ना है, उसके लिए कोशिश करनी है और हमारा पूरा उसमें योगदान देना है। इसी के साथ मैं आपको सबको थैंक यू अधिकारियों और स्कूल के बच्चों, PRI मेंबर्स और आसपास के जो लोकेलिटी के लोग हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। चाहूँगा इसी कंटिन्यूशन में कि आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है और आज पूरे राष्ट्र में इसको एक साथ क्यों मनाया जा रहा है, ताकि हमारी जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, जो स्कूली बच्चे हैं और जो हमारे आसपास में जितने भी लोग हैं, उन सबको ये ध्यान रहे कि आज के ही दिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की इस भारतवर्ष की भूमि पर अगर कहीं स्वतंत्र रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था तो आज के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फहराया गया। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है जिसे सेलिब्रेट किया जा रहा है और जिसके द्वारा हम अपनी संस्कृति और हमारा जो महत्वपूर्ण दिवस है उसे हम लोगों तक, आम जन तक पहुंचा सकें। तो ये एक अभियान है। इस अभियान के तहत माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे राष्ट्र में इस चीज़ को आज मनाया जा रहा है और इस अवसर को और इसके द्वारा हमारे जो क्रांतिकारी थे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके द्वारा किए गए योगदान को हम सब लोग
आज याद कर रहे हैं, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। दूसरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रास बिहारी घोष के साथ मिलकर जो आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर और मलेशिया में किया, उसी के तहत उसी के नेतृत्व में ये झंडा फहराया गया। नेताजी जिनके नाम से है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो बंगाल से जन्म जुड़े थे, लेकिन उनका जन्म कटक में हुआ। कटक उड़ीसा में उनका जन्म हुआ और वहीं से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। और इसमें जो इतिहास के अंदर जो महत्वपूर्ण पड़ाव था, जो सेक्ट था, वो ये था कि जहां द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर सारी दुनिया दो हिस्सों में बट के लड़ रही थी और जिस समय पश्चिमी देशों को हिंदुस्तान के रहने वाले सैनिकों और लोगों की जरूरत पड़ी खुद की सत्ता को बचाने के लिए, और तब हमारे उनकी कार्यशैली, उनके विचार, उनके आदर्श और उनके सेक्रीफाइस को हमको याद रखना चाहिए, हमें अपनाना चाहिए अपने डेली लाइफ में, अपने जीवनचर्या में। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि इन स्वतंत्रता सेनानियों ने जो कुर्बानियां दी हैं, उसकी वजह से आज हम सब लोग इस स्वच्छ और स्वतंत्र हवा में सांस ले पा रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, हम उस पर्व को मना रहे हैं और इनका कितना बड़ा महत्व है, और यही हमें अपने बच्चों को और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी सिखाना है। और ये संपूर्ण रूप से हमारी विस्तृत हमारे अंतर्मन में, हमारे चिंतन में रहेगी, ताकि हम उन सबको हमेशा याद करते रहें, उनके आदर्श और उनके दिखाए गए पथ पर हम चलते हैं। धन्यवाद।